तो हैप्पी महाशिवरात्रि दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगा, आप लोगों की ज़िंदगी में भी सब बढ़िया हो रहा होगा। महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है शिवरात्रि, तो मैं अभी हूँ मुंबई में। तो मुंबई में शिवरात्रि कहाँ अच्छे से मनाई जाती है, मैं उस जगह में लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो उस जगह का नाम है बालकेश्वर, जो कि यहाँ से कम 22 से 23 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। तो वहाँ चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि शिवरात्रि में किस तरीके का माहौल रहता है बालकेश्वर में। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सफ़र की शुरुआत हमने की वर्सोवा मेट्रो से। वर्सोवा मेट्रो से हम लोगों ने टिकट कटाई अंधेरी के लिए, जो कि कटती 20 रुपये में। हम लोग मेट्रो से अंधेरी पहुँचे और हमने अपने सफ़र की शुरुआत की, जो कि हमें जाना था बालकेश्वर। तो अंधेरी पहुँचते ही हमने देखा काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर अंधेरी में, और हम लोगों ने अंधेरी से सीधे चर्च गेट की टिकट, चर्च गेट ना जाके हम पहुँच गए CST, और फिर CST से हमने पकड़ी टैक्सी। तो हम पहुंच चुके हैं अभी CST स्टेशन और टाइम हो गया 7 बज रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाबुलनाथ मंदिर, जो कि हम लोग लेंगे क्या, हम लोग जा रहे हैं टैक्सी से। हमने सोचा यार कौन बदल के ट्रेन से जाए, तो टैक्सी से हम लोग जा रहे हैं। पैसा CST पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा कि मार्केट, जो अंडरग्राउंड जो मार्केट है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती। तो वहाँ से एक जो शर्ट है जो वाइट कलर की, वो पसंद आई और उसका प्राइस देखा तो 80 रुपये में मिली। ये शर्ट आप देख रहे हैं, ये 80 रुपये में है। कोई सोचेगा 80 रुपये में भी शर्ट मिल सकती है। वाइट कलर की हाफ शर्ट है, ये शायद मैं ले रहा हूँ, इसको ट्राई करके देखते हैं। CST से बालकेश्वर करीब 2.5 किलोमीटर है। तो हम लोग टैक्सी से वो सफ़र हमने तय किया और हम लोग पहुँच गए बालकेश्वर। हम लोगों की मंदिर जाने की टाइमिंग बहुत अच्छी थी। हम जिस टाइम पर पहुँचे वहाँ पर आरती चल रही थी और जो माहौल था वो बहुत अच्छा हो रखा था। वहाँ चारों ओर शंखनाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी, आरती चल रही थी। जैसे ही हम बालकेश्वर पहुँचे तो एकदम पॉजिटिव वाइब्स हमें आने लगी, लगा कि महाशिवरात्रि का पर्व है। मंदिर पहुंचते ही महाआरती चालू हो गई थी। मंदिर में जो महाआरती चल रही थी, वहाँ पे सब लोग चैंटिंग कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से जो है वो गाने गा रहे थे और भजन कर रहे थे। लोगों को जैसे याद थे सारे भजन। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। लोग इतना अच्छे से मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे महाशिवरात्रि को, वो देख के बड़ा मज़ा आया। इसके बाद हमने सोचा कि यार बाणगंगा में जो है वो दर्शन करने के बाद हम लोग बाणगंगा घूम लेते हैं, आसपास के जो भी मंदिर हैं उन लोगों को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े आसपास के मंदिरों को देखने के लिए। तो आगे पहुँचे, हम लोग पहुँचे बाणगंगा। वहाँ देखा तो एक कॉन्सर्ट चल रहा था। तो उस कॉन्सर्ट में करीब हम लोग बैठे थोड़ी देर, लेकिन हमें वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। तो हम वापस जो है वो मंदिर पे आ गए जहाँ पर आरती चल रही थी, महाआरती चल रही थी। वहाँ की वाइब्स अलग ही थी, वहाँ मज़ा आ रहा था। और इस कॉन्सर्ट में करीब 2 घंटे बैठने के बाद भी हमें एक गाना सुनाई देखने को नहीं मिला और मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो हम 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद अभी भी लग रहा था कॉन्सर्ट में अभी टाइम है। तो हम लोगों ने सोचा कि और भी जो आसपास के मंदिर हैं वहाँ हम लोग घूमने चलते हैं। तो आसपास घूमने गए तो हमें एक और शिव जी का जो मंदिर दिखा, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है मतलब पूजा की सामग्री ली और इसके बाद अंदर गए। इसके बाद हम लोग पूजा करके आने के बाद हमें देखा तो हमें एक बारात चाह रहा था जो शिव जी की बारात थी। वहाँ पर हम चलते गए। मैंने सोचा कि वहाँ पालकी में जाके आशीर्वाद ले लूँ, लेकिन मैंने जो है वो लेदर के शूज़ पहन रखे हैं। तो मैंने सोचा कि दूर से ही आशीर्वाद ले लिया जाए। बारात में घूमने के बाद हम लोग फिर वापस कॉन्सर्ट में आए और इस बार फिर सोचा कि कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन ये अभी तक प्रिपेयर ही कर रहे थे। इसके बाद हम लोग वापस पहुंच गए आरती में। आरती अभी तक चल ही रही थी। हम लोग वापस से इस आरती में शामिल हो गए और शामिल होकर हमने खूब मज़े किए। आइए आप लोगों को भी आरती के दर्शन कराते हैं और मज़े दिलाते हैं।
थोड़ी दान दक्षिणा की और आशीर्वाद लेके हम लोग वापस अपने सफ़र पर निकल पड़े। मैं तो जैसे कल शांति थी पहला भगवान बाणगंगा में जब हम लोग लौट रहे थे तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे बतख दिखे। यहाँ पे आप अगर आए तो बतख से मतलब काफ़ी बतख देखने को आपको मिलेंगे। अब जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो शायद इन लोगों ने अपना कॉन्सर्ट चालू किया, थोड़ा बहुत बजा रहे थे ये लोग, क्राउड भी दिखने लगा है। पर हमें वहाँ मज़ा नहीं आई तो फिर हम मंदिर आ गए वापस। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग बाणगंगा से निकल गए बाबुलनाथ की ओर। बाबुलनाथ मंदिर के दर्शन भी आप लोगों को कराते हैं आगे। बाबुलनाथ मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी क्राउड था। मतलब करीब 11 बज गए थे हम लोगों को। इसके बाद भी 11 बजे भी इतना क्राउड था वहाँ पर कि हमें करीब 1 घंटा 2 घंटा हमें वहाँ लग गया दर्शन करने में। अभी आगे हम जा रहे हैं लिफ्ट की ओर। आगे जो आपको देते हैं लिफ्ट से ऊपर आने के लिए लोग एक रुपये ले रहे थे। हम लोग लिफ्ट में पहले आ गए थे। इसके बाद जो है रोहित वो दूसरी लिफ्ट से आ रहा था तो उसका वेट किया और उसके बाद फिर हम लोग बाकी मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़े। बाबुलनाथ मंदिर में भी हमें मज़ा आया, अच्छा लगा। वहाँ पे भी अच्छी वाइब्स थी। हमें करीब 2 घंटे करीब लग गए वहाँ पर पहुँचने में, दर्शन करने में। और दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई दर्शन करने में। लाइन भी लग के कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी अच्छे से सजावट कर रखी थी उन्होंने और अच्छे से बढ़िया दर्शन हो गए। और आप लोगों को भी मतलब दर्शन कराने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले थे और वहाँ पे वीडियोस लेना थोड़ा सा रिस्की था। वो लोग मोबाइल जब्त कर ले रहे थे वो लोग। पर जैसे तैसे होके मैंने 1-2 क्लिप्स निकाली हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग भी घर बैठे बैठे दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद हमने अपने जूते लिए। जहां हम लोगों ने जूते रखे थे वहां से हम लोगों ने जूते पिक किए और यहां से हम सीढ़ियों के द्वारा हम लोग नीचे जाने लगे। और यहां पर हम लोगों ने देखा यार एक बाबा जी बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब उनके चेहरे पे जो है वो बढ़िया तेज दिख रहा था। तो हम लोगों ने सोचा उनसे आशीर्वाद लेते हुए जाएँ। बढ़िया लग रहा है उनके चेहरे पे, लग रहा है इन्हीं का आशीर्वाद से जीवन संभल होता है। उनके चेहरे पे तेज भी दिख रहा है थोड़ा सा। इनका आशीर्वाद ले लो, जिंदगी सफल है। कोई समझते हैं इस चीज़ को। तो मंदिर में हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। और मंदिर में जो है वो बाबा जी के भी दर्शन हो गए हैं और एक गुरु जी थे उनके भी दर्शन हो गए हैं। अब लगता है हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब जीवन में परिवर्तन आएगा। अब जीवन में थोड़ा वक्त परिवर्तन बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। इनको जो है वो सेल्फी चाहिए है। इतने बड़े दर्शन हो गए उसका कुछ नहीं, इनको सेल्फी ही चाहिए। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर एट ऑल। इतनी सारी इंग्लिश एक साथ बोल दिया मैंने। तो यहाँ से हम लोग लिफ्ट से गए थे, 1-1 रुपये लिए इन लोगों ने। हर महादेव और हर हर महादेव बोलते रहिए। और इसी के साथ एग्ज़िट करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।